साथियों नमस्कार, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं इंडस न्यूज टीवी। आइए नजर डालते हैं देश और विदेश की कुछ खास खबरों पर। सीरिया की राजधानी दमिश्क के निकट इजरायली हवाई हमले में महिलाओं और बच्चों समेत 7 नागरिकों की मौत हो गई और 20 से अधिक लोग घायल हो गए। सीरियाई रक्षा मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि स्थानीय समय अनुसार शाम करीब 5 बजे इजरायल ने दमिश्क के ग्रामीण इलाकों में सैयदाह जैनब क्षेत्र में एक आवासीय इमारत को निशाना बनाकर कब्जे वाले गोलान हाइट्स से हवाई हमला किया। इस हवाई हमले में निजी संपत्तियों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। ब्रिटेन बेस्ड युद्ध निगरानी संस्था सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने पहले बताया था कि इस हमले में आवासीय भवन के फ्लैट को निशाना बनाया गया, जिसमें लेबनानी नागरिकों और हिजबुल्लाह सदस्य रहते थे। सीरियाई राजधानी के दक्षिण में स्थित सैयदाह जैनब एक प्रमुख शिया धर्मस्थल है और अतीत में इजरायली हमलों का लक्ष्य रहा है। इजराइल ने हाल के वर्षों में सीरिया में कई हवाई हमले किए हैं। उसका कहना है कि इन हमलों के टारगेट हिजबुल्लाह को हस्तांतरित किए जाने वाली ईरानी सैन्य संपत्ति और हथियार रहे हैं। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर भाजपा सपा के बीच चल रहे पोस्टर बार के बीच बहुजन समाजवादी पार्टी की भी एंट्री हो गई है। भाजपा के बटेंगे तो कटेंगे नारे पर समाजवादी पार्टी हर रोज नए स्लोगन के साथ पोस्टर जारी कर रही है। इस बीच बहुजन समाज पार्टी ने भी एंट्री ले ली है। बसपा ने नारा दिया है, बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे व सुरक्षित भी रहेंगे। राजधानी में लखनऊ में बसपा कार्यालय के आगे इसका बड़ा पोस्टर लगाया है। बसपा नेता मोहम्मद सरवर मलिक की ओर से लगे होर्डिंग में ऊपर की तरफ बसपा मुखिया मायावती और उनके भतीजे आकाश आनंद की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई है। वहीं नीचे की तरफ मोहम्मद सरवर और लखनऊ में बसपा की पूर्व मेयर प्रत्याशी शाहीन बानो की तस्वीर लगी है। इसके बाद यह होर्डिंग चर्चा में आ गया है। पोस्टर में बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे व सुरक्षित भी रहेंगे स्लोगन लिखा गया है। उधर सपा के कई नेताओं ने विभिन्न स्लोगनों के साथ होर्डिंग और बैनर टांगे हैं। कर्नाटक में दलितों को मंदिर में प्रवेश करने और पूजा करने की इजाजत देने के बाद तनाव फैल गया है। बताया जा रहा है कि ऊंची जाति के लोग दलित को मंजूरी मिलने के बाद नाराज हो गए। कर्नाटक के मांड्या जिले के एक गांव में रविवार को जिला प्रशासन ने दलितों को पहली बार काल भैरवेश्वर मंदिर में दाखिल होने और पूजा करने की इजाजत दे दी। प्रशासन की तरफ से इजाजत दिए जाने से गुस्साए लोग वहाँ से मूर्ति ही उठाकर ले गए। हानेकेर गाँव में रहने वाले ऊंची जाति के लोग दलितों के मंदिर में एंट्री मिलने से नाराज होकर मंदिर में स्थापित धातु वाली उत्सव मूर्ति को कथित तौर पर अपने साथ ले गए। गांव में उच्च जाति के ज्यादातर लोग बोक कलिगा जाति से ताल्लुक रखते हैं। मौजूदा तनाव को देखते हुए हानेकेर में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक गांव में एक पुराना काल भैरवेश्वर स्वामी मंदिर है और दलितों को कभी भी उसमें प्रवेश की अनुमति नहीं थी। लगभग 3 साल पहले मंदिर के पुराने ढांचे को ध्वस्त कर एक नया मंदिर बनाया गया। हाल ही में यह मंदिर राज्य सरकार के धार्मिक बंदोबस्ती विभाग के नियंत्रण में आ गया। इसके तुरंत बाद दलितों ने मंदिर में प्रवेश करने का फैसला किया, लेकिन यह इतना आसान नहीं था क्योंकि ऊंची जाति के समुदाय के लोग इस बात पर सहमत नहीं थे। यूपी के बिजनौर जिले में रविवार को खलीफा कॉलोनी में ट्रिपल मर्डर से हड़कंप मच गया। यहाँ स्थित एक घर में पति पत्नी और 18 साल के बेटे का लहूलुहान शव मिला। तीनों की बड़ी बेरहमी से किसी ने पेचकस गोदकर हत्या की थी। तिहरे हत्याकांड की खबर फैलते ही पूरे इलाके में भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हत्या किसने की, क्या वजह रही, इसका पता नहीं लग पाया है। 50 साल के भूरा घर में 45 वर्षीय अपनी पत्नी उबैदा और 18 साल के बेटे याकूब के साथ रहते थे। भूरा कबाड़ बीनने का काम करते थे। उनकी मां हसीना खलीफा कॉलोनी में ही उनके भाई के साथ रहती थी। रविवार सुबह मां जब भूरा के घर आई तो दरवाजा अंदर से बंद था। उन्होंने खिड़की से झांका तो घर के बरामदे में बहू उबैदा का खून से नहाया शव पड़ा था। मां ने पूरा नजारा देखकर शोर मचाया तो कॉलोनी के लोग जुट गए। दरवाजा तोड़कर अंदर देखा गया तो दूसरे कमरे में याकूब और भूरा का शव भी पड़ा मिला। तिहरे हत्याकांड की खबर लगते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। एसपी अभिषेक झा भी मौके पर पहुंचे। घर से किसी तरह का हथियार नहीं बरामद हुआ है। पुलिस को अंदेशा है कि हत्यारों ने पेचकस से वार कर तीनों की हत्या की है। खबर बरेली से है, जहां बरेली जोन के 5 जिले सीएम डैशबोर्ड की रैंकिंग में टॉप 10 में जगह बनाने में कामयाब रहे। जोन के रामपुर, शाहजहांपुर, संभल, मुरादाबाद और अमरोहा ने टॉप 10 में जगह बनाई है। सितंबर माह की तरह रामपुर ने एक बार फिर से बाजी मारी है। रैंकिंग में जोन का रामपुर जिला इस बार भी प्रदेश में पहले स्थान पर है, जबकि सितंबर माह की तुलना में शाहजहांपुर 2 पायदान नीचे खिसक गया। शाहजहांपुर चौथे से 6ठे स्थान पर पहुंच गया। संभल दूसरे स्थान से फिसलकर 7वें स्थान पर पहुंच गया। अमरोहा की बात करें तो तीसरे से 9वें स्थान पर पहुंच गया। मुरादाबाद
मुरादाबाद 8वें स्थान पर रहा। बरेली जिला रैंकिंग में बड़े अंतर से पिछड़ गया। बरेली 10वें स्थान से 31वें स्थान पर खिसक गया है। पीलीभीत को 72वीं रैंक मिली है। साथियों, हमारा ये बुलेटिन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, पेज को फॉलो करें। यदि वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार, धन्यवाद।